नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं 2019 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। और यह इसलिए भी जरूरी है कि अनेक बार अनेक प्रश्न रिपीट होते हैं। पहला प्रश्न है कि हठयोग को नाथ पंथियों ने अपनाया। हठयोग को नाथ पंथियों ने अपनाया, यह सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हठयोग को सूफियों ने भी अपनाया, यह सत्य है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। दूसरा प्रश्न कि विदर्भ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। विदर्भ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो आंसर है मार्कंडेश्वर मंदिर। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है? तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और वेन गंगा नदी के किनारे है, यह भी ध्यान में रखते हैं। तीसरा है कि देखिए, 2 प्रश्न में 8 किताबों को दिया था और उसको सुमेलित करने के लिए दिया था। तो मुल्ला दाऊद ने चंद्रयान किताब की रचना की है। दामोदर कवि ने पद्मावती कथा पुस्तक की रचना की है। सोमनाथ ने राग विबोध पुस्तक की रचना की है। अमीर खुसरो की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, आशिका एवं तुगलक नामा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। शम्स ए सिराज अफीक इन्होंने तारिक ए फिरोज शाही लिखा है। अगला कि मिनहाज उस सिराज इन्होंने तबकाते नासरी पुस्तक की रचना की है। और निजाम उल मुल्क ने सियासतनामा पुस्तक की रचना की है। तो ये 8 किताबों को 2 प्रश्न में पूछा था सुमेलित करने के लिए। चौथा प्रश्न कि अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किस राजा ने दिया था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किस राजा ने दिया था? तो इसका आंसर है भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को संरक्षण अकबर के पूर्व दिया था। अब देखिए, 4 युद्ध है और उसको ईस्वी का सुमेलित करना है। तो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। और जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में है। तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में 3 बातें याद रखनी है। पहला कि यह अकबर की मनसबदारी व्यवस्था चंगेज खां के दार्शनिक प्रणाली पर आधारित है। चंगेज खां के दार्शनिक प्रणाली पर आधारित है। दूसरा कि अकबर ने इसे 1567 ईस्वी में आरंभ किया। तीसरा कि मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, बल्कि मनसबदारों का ट्रांसफर होता रहता था। 7वां प्रश्न की इसमें देखिए, कथन और कारण का प्रश्न यह था, यानी कि असर्शन एवं रीजन का। तो कथन है कि अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, यह सही है। बी, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, यह भी सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कथन की व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। तो आंसर बी हो जाएगा। 8वां देखिए कि मस्जिदें हैं और इनका निर्माण कब हुआ। तो अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में हुआ। अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में हुआ। शेर शाह सूरी के मकबरे का निर्माण 1545 ईस्वी में हुआ। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1570 ईस्वी में हुआ। और राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1660 ईस्वी में हुआ।
अब देखिए संधियां हैं और इनको सुमेलित करना है। तो मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य। तीसरी प्रमुख संधि है कि सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य। तो ये तीन प्रमुख संधियां एक और हैं। मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य। तो ये चार प्रमुख संधियां थी और इनके वर्ष को सुमेलित करना था। अब देखते हैं नवा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित हुआ था और इसमें लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि CR फार्मूला क्या है। तो इसमें देखिए कई बातें याद रखनी है। पहला कि CR फार्मूला 1944 ईस्वी का है और इस फार्मूले को दिया था C राजगोपालाचारी जी ने। इसकी तीन प्रमुख विशेषताएं थी, बातें थी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। CR फार्मूला की दूसरी बात थी, विशेषता थी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन की मांग का समर्थन करे। तीसरा कि सभी दलों को चुनाव के पूर्व विभाजन के संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने की आज़ादी होगी। तो CR फार्मूला 1944 ईस्वी, तीन विशेषताएं। अगला प्रश्न की देखिए भारतीय जल सेना अधिनियम। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 ईस्वी का है। बी सांप्रदायिक निर्णय 1932 ईस्वी का है और फिरोज शाह मेहता जी की मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। 13वां प्रश्न की आजाद हिंद फौज पर मुकदमा 1945 ईस्वी में चला था। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा 1945 ईस्वी में चला था। सब प्रश्न पूछा था कि कहाँ पे चला था, तो लाल किले में चला था और तीन अभियुक्त थे गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान। अगला एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने आजाद हिंद बचाव समिति, कांग्रेस ने आजाद हिंद बचाव समिति का गठन किया था और बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था और वकीलों में जिन्होंने सहयोग दिया था तो तेज बहादुर सप्रू जी ने सहयोग दिया था, KN काटजू ने सहयोग दिया था और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सहयोग दिया था। तो गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान जी को फांसी की सजा हुई, किंतु देश में व्यापक विरोध के कारण वायसराय ने फांसी की सजा को माफ कर दिया था। यह सजा माफ कर दी गई थी। तो UPPSC 2019 के प्रीलिम्स में ये हिस्ट्री के आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक सादर नमस्कार।